छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनावी संग्राम थम चुका है, लेकिन चुनावी सियासत जारी है। नई सियासत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल साइट एक्स की एक पोस्ट पर शुरू हुई है। उन्होंने लिखा है कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। भूपेश बघेल की इस पोस्ट पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी राहुल गांधी की राजनीतिक योग्यता पर भी सवाल उठा रही है। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। इन सब का मती मारी गई है। लोग उनको भविष्य का प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है, इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गया है। भूपेश बघेल के ट्वीट पर मचा घमासान यहीं नहीं थमा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इंडी गठबंधन में पीएम की कुर्सी की खींचतान पर तंज कसा, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर मची खींचतान की याद दिलाकर उसी अंदाज में जवाब दे दिया। देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है। बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की। और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी। प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात। अरुण साव जी तो छत्तीसगढ़ में दूल्हा भी बनने चले थे, शेरवानी भी सिलवा लिए थे, लेकिन दूल्हा दुर्भाग्य नहीं बन पाए। अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। मोदी लहर खत्म हो चुकी है, देश की जनता बदलाव चाहती है। तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर रूप से बढ़त बनाई हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी का बयान, ना कोई मंगलसूत्र वाला बयान काम आ रहा है, ना मीट मछली वाला बयान काम आ रहा है, ना जाति धर्म वाला बयान काम आ रहा है, ना मंदिर मस्जिद का बयान काम आ रहा है, ना वो कोई पाकिस्तान का बयान काम आ रहा है। इस समय प्रधानमंत्री की हर तुरुप का इक्का पूरी तरह से फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ का सियासी मिजाज इन दिनों गर्म है। मुद्दा छोटा हो या बड़ा, दोनों दल आमने सामने आ ही जाते हैं। रायबरेली का चुनाव भी एक ऐसा ही मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो राहुल गांधी को भावी पीएम बता रहे हैं, तो भाजपा इस पर तंज कस रही है। रायबरेली के नतीजों के बाद भी इस मसले पर सियासत होना तय है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ रायबरेली पर रात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी तकरार लगातार जारी है। अब तक प्रदेश के मुद्दों पर और चेहरों को लेकर लगातार सियासत होती रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद प्रदेश में सियासत एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस भी हमलावर है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया है, उसके बाद से सियासी घमासान एक बार फिर से चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस फिर से आमने सामने है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। रायबरेली को लेकर छत्तीसगढ़ में क्यों गरमाई सियासत?
राहुल गांधी को भावी पीएम बताकर क्या संदेश देना चाह रहे भूपेश? भाजपा को क्यों नहीं भूपेश बघेल के दावे पर भरोसा? रायबरेली के नतीजों का भूपेश बघेल के राजनीतिक भविष्य पर क्या पड़ेगा असर? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जावेद खान जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो मुकेश जी, आप ही के पास में सबसे पहले आऊंगी। देखिए, मुद्दा कोई भी हो, जरूरी नहीं कि सियासत होना जरूरी हो, ठीक है। कांग्रेस में जिस भी तरह की बयानबाजी आती है, भूपेश बघेल ने राहुल गांधी जी को भावी पीएम बताया, तो इसको लेकर अब आपको क्यों तकलीफ है? क्यों आखिर इस चीज पर भी सियासत? देखिए, तकलीफ कहीं नहीं है और अच्छा बात है। वो एक परिवार की पार्टी, उस परिवार के लोगों की परिक्रमा करना, उनको खुश करने के लिए बीच बीच में बयान देना, ये कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर के नेताओं का ये काम रहा है और छत्तीसगढ़ में भी हमारे नेताओं का ये काम रहा है। इसी क्रम में इन्होंने कहा है, अन्यथा वो कांग्रेस पार्टी जिसके हजारों लोग, केवल छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज्यादा, अनेक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अनेक पूर्व मुख्यमंत्री इनके या तो पार्टी छोड़ दिए या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे हैं। अंतरकला, हताश, निराश कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात अपने नेता को खुश करने के लिए तो ठीक हो सकता है। अन्यथा जिनके बारे में ये बोल रहे हैं, यदि इतना ही विश्वास है तो फिर वायनाड से चुनाव इन्होंने पर्चा भरा, वायनाड से चुनाव लड़ा, वायनाड से चुनाव समाप्त होने के बाद, वोटिंग होने के बाद रायबरेली आते हैं, तो रायबरेली में उनको खुद को विश्वास नहीं है। ठीक है, भूपेश जी बोल रहे हैं, लेकिन उनके नेता को स्वयं विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके नेताओं को खुश करने के लिए तो ठीक हो सकता है, अन्यथा इस बात में कहीं कोई दम है नहीं। ये रंगीन सपने हो सकते हैं, ये यथार्थ नहीं हो सकते। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जावेद जी से। जावेद जी, देखिए, एक बात कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कही जाती है, अंतरकलह की हम बात कर ले या असामंजस्य की बात कर ले, ठीक है, विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे जो भी रहे, पार्टी आला कमान ने बैठक ली और यही सब चीजें निकल कर आई थी, भीतरघात की चीजें। हालांकि इस बार भीतरघात तो नहीं दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि असामंजस्य की स्थिति दिखी है? क्योंकि पहले इंडी गठबंधन की पार्टी देखा जाए तो पहले खुद बैठक लेते हैं, पीएम के नाम को लेकर जब चर्चा होती है तो खड़गे जी का नाम लिया जाता है, और अब भूपेश जी राहुल जी का नाम ले रहे हैं। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इंडिया गठबंधन भी एक लोकतांत्रिक गठबंधन है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहा है। चाहे टिकट बंटवारे की बात हो तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत टिकट बंटवारा हुआ, प्रधानमंत्री चुनने की बात भी होगी तो लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर बैठक होगी और सब मिलकर के अपना एक नेता चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। रही बात भूपेश बघेल जी की, जो बात कही है, वो बात आज देश भर के जो लोग कह रहे हैं, देश भर के युवा कह रहे हैं, देश भर के मतदाता कह रहे हैं, जो सबके जुबान पर है राहुल गांधी जी को लेकर के, उनकी लोकप्रियता को लेकर के, वह बात वो भूपेश बघेल जी ने कही है। अगर आज देश में, पूरे देश को अगर पदयात्रा से नापते हुए, देश की जनता तक पहुंचते हुए, देश के मूल मुद्दों को समझते हुए, मूल मुद्दों पर चर्चा करते हुए, उन मूल मुद्दों को जान करके न्याय पत्र की जो घोषणा पत्र है उसको तैयार करने के बाद में देश की जनता को देश के मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए अगर कोई नेता आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई चुनौती है तो वो राहुल गांधी है, इसलिए भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें काहे के लिए पेट में दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो आज, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े सवालों पर घिरी हुई है। पीड़िया में ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके ग्रामीणों को मारा गया है। बीजापुर में 2-2 बच्चे बम की चपेट में आकर के मरे हैं।
6 महीने की दूध मुई बच्ची का देहांत हुआ है। तो आज तो सवाल का जवाब इन्हें इस चीज का देना चाहिए, ना कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा इस पर देना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आज आत्म मंथन करने की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णहार हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को अपने कंधे में बैठाल करके यहाँ तक लेकर के आए, वो कहते हैं कि आज की राजनीति का नायक अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। और ये कौन कहता है? एल.के. आडवाणी जी कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की जो छवि बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो सारे के सारे धुल चुके हैं। आज देश की जनता। ठीक है मुकेश जी, जवाब दे दीजिए जावेद जी का, उसके बाद चंद्राकर जी के पास में लौटूंगी। चुनाव लड़ रहे। ठीक है मुकेश जी, जवाब दे दीजिए, चंद्राकर जी के पास में मुझे लौटना है। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि राहुल गांधी को स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेसी लोग ही गंभीरता से लेते नहीं हैं। लगातार पार्टी छोड़ के जाना, कांग्रेस पार्टी के अंदर में लगातार अंतरकलह का होना इस बात का संकेत है कि ये स्वयं भी राहुल गांधी जी को गंभीरता से लेते नहीं हैं। राहुल गांधी जी कब क्या कहेंगे इसको लेके ये खुद भी असमंजस में रहते हैं। दूसरी तरफ ये इनके गठबंधन में जहां से चालू हुए थे, तो आज आधा गठबंधन तो इनको ऐसे ही समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बिना नेता के, बिना नेतृत्व के, बिना नीति के, बिना भविष्य की योजना के, खाली नरेंद्र मोदी जी को गाली देके, भारतीय जनता पार्टी को गाली देके आप देश के अंदर में सरकार बना लेंगे। आप उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति अपने स्वयं पार्टी के अध्यक्ष पद से को संभालना स्वीकार नहीं करते हैं। हार हो जाती है तो छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं। ठीक है, जवाब लूंगी जावेद जी से। उससे पहले अजय चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अजय जी, देखिए जिस तरह की तस्वीरें हमने पहले देखी थी विधानसभा चुनाव में कि भूपेश के भरोसे पर कांग्रेस चलती हुई नजर आई थी, पूरा विधानसभा का चुनाव ही मोदी की गारंटी वर्सेस भूपेश के भरोसे पर रहा था। अब जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है, सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल जी को बनाया गया है, यानी कि अब जो लड़ाई है वो रायबरेली की हो गई है भूपेश बघेल की। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या रायबरेली के जो नतीजे रहेंगे वो भूपेश के कद को बयां कर पाएंगे? क्या भूपेश के भविष्य को भी वो तय करेंगे? देखिए खुशी जी, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व में दोनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित रूप से एक निखार तो आया और वो लोकप्रियता हासिल की। लेकिन प्रश्न यह है, इसका जवाब तो 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा तब। क्या बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर के आती है तो यह प्रश्न ही ऑटोमेटिक गिर जाता है। नंबर 2, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भी चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरती है। तो माननीय राष्ट्रपति जी जिस पार्टी की बहुमत ज्यादा रहती है, बड़ी पार्टी के रूप में उभरती, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ खुशी जी, तो स्वाभाविक है उनको वो राष्ट्रपति जी आमंत्रित करेंगे और उनको समय देंगे। रही बात, तीसरी बात आती है कि इंडिया गठबंधन अगर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कंपटीशन कर रही है, लड़ रही है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कौन बनता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3 जो था यह है कि राहुल गांधी पास्ट टाइम में कह चुके हैं कि उनको पद नहीं चाहिए। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, तृणमूल समस्याओं को लेकर के भारत को अपने अंदाज में वो सेवा देना चाहते हैं। तो मेरा अभी तक का अनुभव है, और दिल्ली के लुटियन के राजनीति में जो हमारे जो मित्र लोग हैं उनसे हमारी बात होती है, तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दौड़ में है ही नहीं। तीसरी बात, भूपेश जी चूंकि सीनियर ऑब्जर्वर बन के वहां गए हैं, तो स्वाभाविक है जिस लोकसभा सीट की उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो हो सकता है अति प्रेम में वो ऐसा बोल बैठे। लेकिन इंडिया गठबंधन का जब से निर्माण हुआ और पड़ाव दर पड़ाव उसमें प्रतिकूल सिचुएशन भी उनको देखना पड़ा, अनुकूल सिचुएशन भी देखना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। रही बात भूपेश जी के कद का, भूपेश जी का कद राजनांदगांव का जो परिणाम आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है।
रायबरेली अलग चीज है। ठीक है, वो सीनियर ऑब्जर्वर है। रायबरेली का परिणाम वो कांग्रेस के पक्ष में भी होता है, तो वो भूपेश जी को श्रेय नहीं जाएगा। वहां इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या अदिति जी जिस तरह से एक प्रकार से अपनी कह सकते हैं कि उसूलों से समझौता नहीं हो सकता, वहां की जो एमएलए हैं, इस जब पांडे जी की बात आ रही है तो मूल प्रश्न यह है, भूपेश जी का कद तो राजनांदगांव के परिणाम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर वैसी स्थिति आई, सत्ता में आते हैं, तो डेफिनेटली बहुत से लीडर हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी और राहुल गांधी उस प्रतिस्पर्धा में मेरी जानकारी में नहीं। ठीक है जावेद जी, देखिए मुकेश जी के सवाल पे ही आऊंगी मैं। लगातार कांग्रेस पर कोई सवाल उठते हैं तो वो है दूल्हे को लेकर, पहले भी सवाल उठे थे, एक बार फिर है आप उसी सवालों के घेरे पे। दूसरी बात, नीति और नेतृत्व की बीजेपी बात करती है, इसी की मिसालें दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस देखा जाए तो नीति नेतृत्व में पिछड़ती हुई नजर आती है। ये इसलिए स्पष्ट हो पाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था आपकी पार्टी में अंतरकलह दिखी थी। लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बयानबाजी आपकी पार्टी में देखने को मिली थी, चाहे वो भूपेश बघेल जी की बात कर ले, कवासी लखमा जी की बात कर ले, विरोध देखे गए थे, स्लीपर सेल, बी टीम जैसे बयानबाजी देखी गई थी। देखिए नेतृत्व की कमी कहाँ है और नेता की कमी कहाँ है। राहुल गांधी जी तो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी से को चुनौती अगर कोई दे रहा है तो राहुल गांधी जी दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी असल में एक्चुअल में ये है कि ये अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही। अटल जी के समय जो लोकतांत्रिक पार्टी हुआ करती थी वो लोकतांत्रिक पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह तानाशाह पार्टी है। जिस तरह से दो लोग तानाशाही दिखा रहे हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से कठपुतली मुख्यमंत्री बनाते हैं, कठपुतली उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, पूर्व के उनके कद के बराबर के बड़े नेताओं को खामोश बैठा दिया जाता है, कोई चूक करता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनकी राजनीति खत्म कर दी जाती है और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरी पार्टी को उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया जाता है। तो आज लोकतंत्र कहां पर खत्म है और नेता और नीति कहां पर खत्म है, इससे स्पष्ट हो जाता है। देखिए मैं जो आपको बोला ये बहुत बड़ी बात है और ये गंभीर बात है। एलके आडवाणी जी अगर कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, उनकी बात पर ये नहीं जाएंगे। दूसरी बात, आज राहुल गांधी जी को लेकर के ये बहुत सारे प्रोपेगेंडे चलाए, आज वो प्रोपेगेंडा तो खत्म हो गया। देश की जनता के सामने अगर दृढ़ता के साथ में कोई देश की आवाज बन करके खड़ा है तो कौन खड़ा है? राहुल गांधी जी तो खड़े हैं। तो फिर कैसे नेतृत्व की कमी दिख रही है? कहां पर अंतरकलह है? रही बात अंतरकलह की, आप बोलते हैं छत्तीसगढ़ में अंतरकलह है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ करके जाते हैं। देखिए राहुल गांधी जी ने खुद कहा था, जो लोग डरते हैं वो नहीं रहे, चले जाए। जो आरएसएस के एजेंट बन करके बैठे हैं वो नहीं रहे, चले जाए। जो आरएसएस के एजेंट बन करके बैठे थे, जो डर गए भारतीय जनता पार्टी से, जो डर गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का शुद्धिकरण हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा के लोग कांग्रेस का मुखौटा लगा करके कांग्रेस के अंदर बैठे हुए थे और इतने सालों से कांग्रेस को खोखला कर रहे थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, वो जा रहे हैं। और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को इस समस्या से गुजरना पड़ेगा कि जिन लोगों को ये ले रहे हैं वो लोग उनकी पार्टी में जाकर के कितनी अंतरकलह पैदा करेंगे, उन्हें पता चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछता हूं, 400 पार का नारा आपने दिया, आपको आपके नेताओं की काबिलियत पर शक है क्या? अगर शक है, इसीलिए तो आप पूरे देश भर में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आज 152 सांसद कांग्रेस के आपकी पार्टी में है, 8 राज्य के मुख्यमंत्री की अन्य पार्टी से आकर के आपकी पार्टी में। मैं तो भारतीय आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आपको, जो मूल कार्यकर्ता हूं, आपको केवल दरी और चादर बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में रखा गया है क्या? जो कांग्रेस छोड़कर क्या रहे वही मलाई खाएंगे क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात, आज इधर उधर की बात करने की बजाय छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ को 4 महीने में करके रखें, उस पर बात करनी चाहिए।
पिछले 5 साल से सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से जो सामंजस्य ग्रामीणों और पुलिस और सरकार के बीच में बना था वो तार तार होता नजर आ रहा है। लगातार ग्रामीण कह रहे हैं कि यह सरकार के आते ही फिर से ग्रामीणों ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, मुकेश जी से जेलों में जवाब ले भेजा लेते जा हैं। रहा है, मुकेश जी एनकाउंटर किया देखिए, जा रहा है। सवाल इसका जिस तरह जवाब से आप दीजिए। उठा रहे हैं भूपेश बघेल जी ने, ठीक है राहुल गांधी जी को अगर भावी पीएम बताया तो आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन सवाल तो आप पर भी लगे हैं कि सीएम के नाम को लेकर किस तरह की भगदड़ बीजेपी में देखने को मिली थी। और जावेद जी की बात को लेकर भी आऊंगी मैं कि उनका कहना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स आप कांग्रेस को लेकर भी करते हो, एजेंसियां जिस तरह से वो बताते हैं कि आपने खरीद रखी है, दूसरी ओर अपनी पार्टियों में भी प्रेशर पॉलिटिक्स आप करते हो। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मूल फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर चलते हैं। पहला, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्रवाद हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये कहीं ना कहीं भाव है। और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का भाव है, कार्यशैली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी, उसी परिवार के इर्द गिर्द घूम के, उसी परिवार के महिमा मंडन, उसी परिवार को लेके चलने वाली पार्टी। कहीं न कहीं अब कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि इस पार्टी में रह के अब ज्यादा दिन साथ नहीं रहा जा सकता। कहीं न कहीं ये डूबती हुई नाव है। लोगों का विश्वास भंग हो चुका है, विश्वास खो चुका है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे में कांग्रेस के लोग जब जा रहे हैं तो समझ में आता है कि जब कांग्रेस के स्वयं को लोग विश्वास नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी पर लोगों का विश्वास कहां से बनने वाला है। दूसरी तरफ 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब से लेकर तब इनके पास में 14 से अधिक प्रदेशों में सरकार थी। आज क्या दुर्गति कांग्रेस पार्टी की है। तो कुछ लोग हैं जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पे अपने नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है। ये लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भारतीय जनता, चुनाव के बाद वो अहंकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखने वाली बात होगी किसका अहंकार खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं, अपनी प्रतिक्रिया लूंगी चंद्राकर जी से। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी सियासत कर रही है, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने राहुल गांधी जी का नाम लिया है। लेकिन फिलहाल मैं इस चीज पे आऊंगी, कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ हमने देखी, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ले, लोकसभा चुनाव में भी कई तरह की भगदड़ हमने देखी है, या फिर पार्टी के दल बदल की हम बात कर ले। दूसरी बात, रायबरेली से अब क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वायदा उन्होंने छोड़ा है, तो क्या इसका असर भी जनता पर देखने को मिलेगा? क्या इससे भी नाराजगी देखने को मिल सकती है? गांधी जी का चुनाव लड़ना यूपी के राजनीति के लिए एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो इम्पैक्ट छोड़ना था वह विषय था। दूसरी बात यह है कि जब तक 4 जून के बाद रिजल्ट नहीं आ जाता, किस पार्टी को कितनी बहुमत मिल रही है, किस गठबंधन को मिल रही है, या फिर कौन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है खुशी जी। और माननीय राष्ट्रपति जी निश्चित रूप से जिस पार्टी को, ठीक है उनके पास बहुमत मान लो नहीं है, तो भी बड़ी पार्टी को ही वो आमंत्रित करेंगी और उनको समय देंगी। लेकिन बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए चंद्राकर जी, तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे, जी बिल्कुल, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ही सारी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सियासत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में गर्मा चुकी है। चुनाव के बाद भी सियासत गर्मा रही है, और सियासत प्रदेश की नहीं बल्कि अब रायबरेली की शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी सियासत आखिर कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।